बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चालू है। 28 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई और पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण दिया। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई और आज 3 मार्च को बिहार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, उन्होंने आज बजट पेश किया नए वित्तीय वर्ष का, वर्ष 2025-26 का। तो चुनाव के साल होने के कारण सबको निगाहें टिकी हुई थी कि बजट में क्या कुछ नई नई घोषणा होगी, जनता के लिए कौन सी लोक लुभावन बात की जाएगी। तो देखिए, लोक लुभावन बातें तो होगी चुनाव की, जब घोषणा के पहले चुनावी वायदे किए जाएंगे कि फिर आप सत्ता मिली तो हम ये कुछ करेंगे। हाँ, एक आज खास बात है, बजट पर चर्चा करने के पहले मैं कह दूं कि विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ने बजट में जिन मांगों को शामिल करने के लिए बात की थी प्रमुखता से कि आप महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक हर के खाता में देने की योजना शुरू कीजिए, जो हम माँ बहिना सम्मान योजना शुरू करेंगे तो हम तो देंगे। एक कहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान कीजिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये भी जो मिलते हैं उसको आप 1500 रुपये कीजिए, और एलपीजी गैस हम अभी जो 900 रुपये मिलता है उसको आप 500 रुपये में दीजिए। ये बजट में ही उन्होंने कहा था कि इसको शामिल कीजिए। मांग विपक्ष की ओर से हो रही थी, तो विपक्ष की ऐसी कोई मांग आज नहीं देखी कि कोई पूरी हुई। तब एक सियासत होगी, देर सवेर अब जब चुनाव की घोषणा होगी, जब अक्टूबर नवंबर में, उसके पहले अभी तो कई सिक्के बाकी हैं, घोषणा करनी है, तो अभी वो अवसर है अभी। लेकिन आज जो बजट पेश हुआ वो क्या था, क्या प्रावधान था, पहले ये जान लीजिए। देखिए, चुनाव का साल है तो चुनाव पर अभी के अनुमान के हिसाब से निर्वाचन विभाग के लिए बजट में 11 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कम से कम 11 अरब रुपए विधानसभा चुनाव पर खर्च तो होंगे ही होंगे। तो ये खास बात है ये। फिर 3,17,000 करोड़ का बजट आज पेश हुआ, और इसमें कोई स्कीम मद में, पहले होता था योजना मद और गैर योजना मद, तो वो बजट का थोड़ा प्रारूप बदल गया है और अब हो गया है कि नहीं, इसमें स्कीम मद में हम लोग 1,17,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, और स्थापना मद में, जिसमें वेतन आदि कर्ज की अदायगी, अब कोई काम नहीं भी हो विभाग में, खासकर ये निर्माण कार्य विभाग की बात कर रहा हूँ, तो स्टाफ्स को, ऑफिसर्स को वेतन तो देने न होंगे, तो उसके लिए कोई 2 लाख करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। एक तो ये है। अभी 3,17,000 करोड़ रुपए का जो बजट प्रावधान किया गया है, तो सवाल उठता है कि इतने के पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे खर्च होगा। सभी विभागों के लिए तो बहुत लंबी चौड़ी बात, चालू वित्तीय वर्ष में जो बजट में प्रोविज़न किया गया है उसे सब में राशि बढ़ गई है। राशि बढ़ गई है, कोई 16-17% राशि बढ़ गई है। ये राशि आएगी उसमें जो अभी बजट की तस्वीर सामने आई उससे है कि राज्य सरकार को अपनी आमदनी, जो अपना राज्य से कर है, चाहे वो परिवहन टैक्स है, निबंधन है, अब इस तरह से, या फिर स्टाम्प से आता है, ये सारे जो अपनी राज्य कर से जो आमदनी होती है, और कुल मिला जाकर 100 पैसे में, मतलब रुपया में 21 पैसा राज्य सरकार की खुद की आमदनी है, और शेष राशि तब कहाँ से आएगी। 21 ही पैसा अपनी आमदनी है जो करों से प्राप्ति होने का आसार है। फिर जो लोक ऋण है या लोक ऋण से जो ब्याज मिलता है उसकी भी चर्चा मैं करता हूँ आपसे। तो ये सारा खर्च जो है, ये वही बात हो गई कि आमदनी चवन्नी से भी कम और खर्चा रुपया। बजट का सार यही है। ये घाटे का बजट है। कोई 8,000 करोड़ से अधिक का ये घाटे का बजट पेश हुआ है, जो बजट की तस्वीर सामने आई है। और उसमें शेष राशि केंद्रीय करों से जो हिस्सेदारी मिलती है, वो उसका अनुमान है कि केंद्रीय करों से कोई 43.68% मिलेगा, और सहायता अनुदान जो केंद्र से मिलता है ये तो एक फार्मूले के तहत मिलता है, जैसे जीएसटी वसूला जाता है,
तो केंद्रीय कर के हिसाब से वसूली होती है। तो कुल मिला जुला कर केंद्रीय करों से बिहार को जो अनुमान किया गया है नए वित्तीय वर्ष में वो 43.68% और सहायता अनुदान के रूप में 17.21% मिलेंगे। और अब है कि बिहार पर अभी 3 लाख करोड़ से अधिक का खर्च है, कर्ज है, कर्ज का बोझ है अभी। और ये चुनाव के साल में भी कर्ज की अदायगी के लिए भी कर्ज लिया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि कर्ज तो हम पूंजीगत खर्च के लिए, विकास के लिए हम कर्ज लेते हैं। तो उसकी स्थिति ये है कि इस साल भी 53,819 करोड़ की कर्ज की लिया जाएगा, अभी उगाही होगी, कर्ज की उगाही होगी। तो एक ये तस्वीर है आपका कि बिहार में जो कर्ज है, आम लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अभी कर्ज जो है 3,09,389 रुपये का कर्ज है अभी बिहार पर। और अब चुनाव के साल में, नए साल में और लगभग 54,000 करोड़ रुपया कर्ज बढ़ने वाला है। एक ये खास तस्वीर है बजट की। और फिर राजस्व आय कितनी होगी? 18.77%। और पूंजीगत खर्च जो बता रहे हैं ये लोग बहुत कम ही है, उससे बहुत नहीं है। तो कुल मिला जुला कर एक बजट का यही है सार कि आमदनी और खर्च का जो हिसाब है उसमें आमदनी कुछ खर्चा ही है ज़्यादा, आमदनी तो चवन्नी है, खर्चा है रुपया। अब रही बात कि नए साल में होगा क्या, तो एक तो मैंने आपसे प्रारंभ में चर्चा की है कि इस बार बजट में खासकर विपक्ष दल ने उप मुख्यमंत्री पर एक दबाव था विपक्ष का कि बजट में भी चुनावी साल में कुछ मुफ्त की भी घोषणा करेंगे क्या। लोगों की निगाह टिकी थी कि जैसे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव के पहले वहाँ कुछ मुफ्त की योजना शुरू करने की बात की गई थी, तो यहाँ भी लग रहा था। तो खैर अभी तो चुनाव नज़दीक आने दीजिए ना, अभी तो ये मूल बजट आया है, फिर एक और सत्र भी होना है जो जून जुलाई का सत्र होगा। अब जब चुनाव की घोषणा के पहले तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा बिहार में भी, ये उम्मीद की जा रही है। फिलहाल एक सबसे बड़ी घोषणा हुई है कि सरकार ने, इसकी चर्चा मैंने आपसे पहले की थी, कि सभी वर्ग के लिए, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, स्कूलों में जो खासकर स्कूल या कॉलेज तक में जो छात्रवृत्ति मिल रही है, अभी वजीफा मिल रहा है, उसकी राशि दूनी कर दी गई है। ये बजट में महत्वपूर्ण घोषणा है। इससे कोई आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ से अधिक छात्र इससे लाभान्वित होंगे, तो ये एक बड़ी बात हुई है। फिर जो हॉस्टल में लोग रह रहे हैं उनका भी हॉस्टल के लिए जो अनुदान मिलता है वो राशि भी अब दूनी कर दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है आम लोगों के लिए। बजट में मैं देख रहा था कि यूथ, किसान, महिला यही केंद्र में रखा गया है। इन लोगों से अलग अलग योजनाओं की सब अलग विभाग वाइज जानकारी दी गई है। और सम्राट चौधरी ने कुल 52 उन प्रमुख योजनाओं की गिनती की, गिनाया सदन में भी चर्चा में, और उसके बाद फिर मीडिया से जब मुखातिब थे एक एक करके योजनाओं की चर्चा की। एक आज खास बात और हुई हाउस में कि बजट भाषण जब पढ़ लिया सम्राट चौधरी ने, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठ खड़े हुए और उन्हें सम्राट चौधरी को गले लगा लिया। शायद ये पहला अवसर असेंबली में देखने को मिला कि बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री की ओर से बैठे बैठे धन्यवाद दिया जाता है। सदस्य जो होते हैं सत्ता पक्ष के, वो मेज थपथपा कर बधाई देते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री खड़े हो गए और उन्हें सम्राट चौधरी से गले लगा लिया। तो ये खास करके जदयू और बीजेपी की केमिस्ट्री भी समझी जा सकती है। इसको आप लवकुश का भी समीकरण के रूप में देख सकते हैं। अब जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये चुनाव में कुछ और होगा, ये दर्शाता है कि अब वो मुख्यमंत्री का
अपने गठबंधन पर, भाजपा सहयोगी पर कितना भरोसा है, ये भी दर्शाता है। तो आज खास ये बात बजट सत्र में देखने को मिला। अब कुछ और भी खास योजनाओं की चर्चा आपके सामने करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। जब आप बजट की चर्चा कर रहे हैं हम, तो कौन सी खास योजना की घोषणा हुई है। एक तो कहा है सम्राट चौधरी ने कि अब हर पंचायत में गरीबों के लिए हर जगह हम एक कन्या विवाह मंडप बनेगा। आजकल तो मैरिज हॉल में न शादी करने की एक परिपाटी शुरू हो गई है, तो पंचायत में कहाँ है, तो प्रखंड में है कुछ गिने चुनों में, और फिर अनुमंडल जिला में तो इसकी अब एक अलग कारोबार ही हो गया है। तो आज सरकार की ओर से कहा गया है कि भाई हर पंचायत में एक कन्या मंडप की हम लोग बनवाएंगे। ये घोषणा हुई है इस साल, फिर हुआ है इम्पोर्टेंट, ये छठी घोषणा यही है सरकार की। और महिलाओं के लिए और सब बात कही गई है कि एक पिंक बस सर्विस शुरू होगी, पिंक टॉयलेट बनवाएंगे महिलाओं के लिए, ये सब तरह की घोषणा हुई है। और फिर कहा गया है कि वर्तमान में अभी 534 प्रखंड हैं, उसमें 558 प्रखंड में कोई अंगीभूत या राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। तो ये फेज वाइज इस तरह के सभी जो प्रखंड में जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ या तो सरकारी और नहीं तो प्राइवेट, जिस ढंग से लोग अनुमति देते हैं, लोग खोलते हैं तो अनुमति दी जाती है। तो ये है सरकार की परिकल्पना कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज ज़रूर से ज़रूर हो। फिर कुछ खास बातें हुई है इस बार कि अब नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति सरकार लाने जा रही है। ये आज भरोसा दिलाया है, घोषणा की है सम्राट चौधरी ने। फिर कहा है कि इसी तरह से बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति हम लाने जा रहे हैं, किसानों की आय बढ़े और खासकर कृषि उत्पाद पर आधारित यहाँ उद्योग की स्थापना हो। तो ये शायद पहली बार होगा। देखिए अभी चुनावी साल में ये सब बात की याद आई है कि कृषि प्रधान बिहार है और चौथा कृषि रोड मैप बिहार में अभी चल रहा है। लेकिन अभी इसकी घोषणा अब आज की इस बजट सत्र में, बजट भाषण में किया है सम्राट चौधरी ने कि कृषि प्रसंस्करण, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति हम लाएंगे। फिर कहा है कि गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस समस्तीपुर में पूसा में स्थापित की जाएगी। दवा फैक्ट्री के लिए, दवा उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए अब बिहार सरकार ने सोची है कि बिहार में फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। कई सारी घोषणाएं हैं। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 52 घोषणाएं की गई हैं, लेकिन उसमें कुछ खास है। जैसे बेगूसराय के बारे में सम्राट चौधरी ने कहा कि सबसे अधिक कैंसर के रोगी बेगूसराय में मिल रहे हैं, कैंसर रोग से ज़्यादा लोग ग्रसित हैं। तो सरकार ने ठानी है कि वहाँ बजट में घोषणा हुई है कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। फिर जैसा आपसे मैंने कहा ही कि छात्रवृत्ति की राशि सब जगह दूनी की जाएगी। एक कहा है कि पटना प्रमंडल में, पटना में ही पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है और वहाँ जो है राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक कहिए कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी पटना ज़िले में। इस तरह से हर प्रमंडल में होना है। तो पटना में पुनपुन के पास 100 एकड़ ज़मीन की अभी क्वांटिफाई किया गया है। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की स्थापना होगी। तो खेल कूद को भी सरकार बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ी है। आपसे पहले चर्चा मैंने की कि जो पिंक बस का परिचालन शुरू होगा महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में, तो उसमें महिला ही कंडक्टर होगी, महिला ही ड्राइवर होगी। तो इस सब के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कहा है सरकार ने कि भाई इसके लिए तो हम परिवहन निगम जो है उसमें चालक, कंडक्टर, डिपो, मेंटेनेंस स्टाफ के पद पर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण भी हम वहाँ लागू करेंगे। ये खास बातें हैं महिलाओं के लिए। किसानों के लिए तो आपसे मैंने की, और छात्रों के लिए भी की कि छात्रों के लिए तो उनका वजीफ़ा ही बढ़ा दिया गया है। फिर सरकार ने कहा अब तो महिला सिपाही बिहार में एक रिकॉर्ड बन गया है, 33% रिजर्वेशन है। तो महिलाओं की सिपाही की संख्या बढ़ गई है, लेकिन उनके लिए थाना में तो अभी आवासीय सुविधा सुलभ नहीं है। तो सरकार ने कहा है कि महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास
आवासन की सुनिश्चित व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा सुलभ कराई जाएगी। सरकार ही ले लेगी, पुलिस विभाग ले लेगा किराए पर मकान और उनके लिए आवासीय सुविधा सुलभ। एक बात और सम्राट चौधरी ने खास बात की कि देखिए सड़क का तो विस्तार हो रहा है, अब गाँव-गाँव तक चकाचक सड़कें बन रही है, तो अब हवाई सुविधा का भी जिलों में विस्तार की सरकार ने ठानी है। और उसमें एक बात आज घोषणा की गई है कि राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। ये एक बड़ी घोषणा है। और इसके साथ जो छोटे हवाई अड्डा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा हवाई अड्डा के साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को भी उड़ान योजना के तहत इसको शामिल किया गया है। और इस सब जितनी मैंने आपसे चर्चा की, वहाँ 18 सीट वाला विमान, छोटे विमान का संचालन के लिए सारा हवाई पट्टी बनेगा वहाँ। ये खास आज घोषणा हुई है। तो कुल मिला जुला करके आज जो फिर एक बात कहा है सम्राट चौधरी ने कि भाई हम जो निबंधन कार्यालय है उसको पूरी तरह से इस साल पेपरलेस हो जाएगा। अब सब ऑनलाइन ही रजिस्ट्री होगी, ये सरकार ने ठानी है। और 52वां अंतिम प्रमुख घोषणा है कि राजधानी पटना से सभी जिला मुख्यालय में 4 घंटे में पहुँचे, इस तरह से 4 लेन की सड़क बनेगी। तो आज बजट का सार यही था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी जो आगे का सत्र होगा उसमें, और जब चुनाव की और निकट हो जाएगा, तो जो मुफ्त की योजना है जो बिहार में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लागू हो जानी है की जाएगी, उसकी घोषणा अभी आज बजट के ले होने के बाद उसमें तो नहीं हुई है, लेकिन इंतज़ार कीजिए आगे। कुल मिला जुला कर आपको यह बजट पर चर्चा कैसी रही, आपको इसको चर्चा कैसी लगी, ये आप इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए, अपना लाइक कीजिए और सुझाव दीजिए। और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।